जय श्री राम, जय माँ काली। सभी को कोटि कोटि नमन। भाइयों, आज मैं इस विषय में बात करूंगा संत शिरोमणि रविदास जी। हाँ, मैंने उनकी गाथा कई बार सुनी भी है और कई बार देखी भी है। बड़े आनंद आते हैं। सरल निर्मल जल के समान ऐसे संतों को चरणों में इस तुच्छ भक्त को की तरफ से कोटि कोटि नमन। आज हम उनके विषय में बात करेंगे कि जब इतने महान संत थे कि और उनका जाति चमार जात की थे, उन्होंने जूता सिलने का काम करता था तो लोग घृणा करते थे। और ये संत उस दौर में आए जब जात पात ऊंच नीच भेद भाव मैं मेरा चरण सीमा पे था भारत में। उसी टाइम पर संत रविदास, तुलसीदास, कबीरदास और भक्त शिरोमणि मीराबाई, ये सब उसी दौर पे आए और जो कुप्रथा चल रहा था उनके खिलाफ खड़े हुए। एक इतने समाज जात पात में बट गया था, तेरा मेरा में जो घृणा छुआछूत, और ये हम भी देखे हैं। ये कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा लंबा नहीं। मेरा 50 साल उम्र हुआ है। जब मैं 14-15 साल का था तभी भी मैंने ये चीज देखा है। और इसमें ज्यादातर हमने देखा है कि ब्राह्मणों का अपने आप को श्रेष्ठ समझना, जिसके कारण क्या कहते हैं कि आज हमारे सनातनी में बहुत सी फूट पड़ गई हैं। लेकिन आज हम बात उसी विषय में करेंगे कि संत जो रविदास जी आए थे, इतने महान थे कि वो चमड़ा का काम करते हुए कुछ ब्राह्मण लोग वहां से गंगा स्नान कर रहे थे तो उनको बोले कि हमारे चप्पल ठीक कर दो। करने लगे। पूछे कहाँ जा रहे? तो गंगा। बोले ठीक है, गंगा में स्नान करने जा रहे तो कोई बात नहीं, मैं एक देता हूँ मुद्रिका। कुछ दिया उन्होंने। बोले जाओ माता गंगा को देना, लेकिन देना जब वो अपने हाथ से ले तब। गया, कोई बात नहीं, मजाक ही समझ के ले लिया अपना। गए वहां पर, स्नान किए, डुबकी लिए, सब कुछ किए। और वहां पर गंगा जी को बाद में उनके चेला ने याद दिला कि आपको दिया था वो अछूत जात का दिया था, वो आपने गंगा जी को दिया नहीं गुरुजी। बोले हाँ, भूल गया। तो गंगा माँ को पुकारे। और पुकारने के बाद, मैं जरा जल्दी कहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पुकारने के बाद जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि गंगा माँ हाथ बढ़ा दिए और ब्राह्मण ने उनको दिया। हिल गया ब्राह्मण कि एक अछूत की भक्ति स्वीकार कर दिया माँ। लेकिन फिर भी भरम का पर्दा पड़ा रहा। जब वो वहां से लौटने लगा तो माता ने बोला रुको, ये लेके जाओ, मेरे भक्त को दे देना। फिर भी आंख नहीं खुला। वो क्या दे दिया? एक चूड़ामणि जो बोलते हैं जिसको बाली, वो दे दिया, कंगन। वो वहां से लेके आया तो रास्ते में विचारा कि क्या उसको दे देना, इसमें तो बहुत सारे धन मिल जाएगा, चलो राजा को दे देते हैं। सब लोग विचार करके चले गए काशी नरेश के पास। काशी नरेश ने बोला कि ये हमारे दिखाया, तो बोलते कि ठीक है, उसकी रानी को पसंद आया। बोले एक से नहीं काम चलेगा, अब 2 लाओ। तो पंडित जी झूठ बोले थे कि मेरे भक्ति से प्रसन्न होके गंगा माँ ने मुझे दिया। बोले बहुत अच्छी बात है, दूसरा भी ला के दो। जब एक दिया तो माँ दूसरा भी देगा, ला के दो। अब पंडित जी की सीढ़ी भी गुम हो गई, क्या करें? उसके बाद वो बोल दिए, हकीकत बता दिए कि ये तो रविदास से भक्ति से प्रसन्न होके दिए। तो बोले चलो हम भी चलते, रविदास को हम भी मिलेंगे। आए राजा और रानी, वो कुछ ब्राह्मणों आकर के रविदास से मिले। रविदास से मिलने के बाद बोले कि आप तो भक्त शिरोमणि हैं, कृपा करके एक कंगन हमारे पत्नी को पसंद आ गया, रानी को, एक और आप उपलब्ध करा दें। चले गंगा जी के नदी में।
राजा के विनम्र निवेदन के वजह से रविदास ने बोला कि क्या जरूरी है गंगा, अगर माँ गंगा नदी पे जाने की क्या जरूरी है, अगर माँ की कृपा होगी तो मेरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं से कहावत चालू हुआ और गंगा जी प्रकट हो गए वहीं कठौती में, जब प्रार्थना किए माँ बड़े भाव से, क्योंकि भावना से कीजिए पुकार उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेगा बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। भक्ति करने के लिए भाव की जरूरत होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं और श्रद्धा की भूखे होते हैं। ये सत्य है कि सनातन में पत्थर में भी भगवान को ढूंढते हैं तो मिल जाता है, उनकी मनोवांछित फल मिल जाता है, इच्छा पूरा हो जाते हैं। इसीलिए गोवर्धन पूजन भी हुआ हमारे में। अच्छा, अब संत शिरोमणि ने वहीं पे गंगा जी का आवाहन किए और वो कंगन माता दे दिए उनको। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले कि आप भक्त राज हैं। अब कुछ ब्राह्मण लोग ने फिर भी उनको अक्ल नहीं आई। थोड़े दिन फिर बीता, फिर एक षड्यंत्र रच दिया कि कुछ उनके चेले लोग बोले कि अगर तुम वास्तव में भगवान हो तो पानी में पत्थर तैर के दिखाओ। तो बोले आप पहले करो, तो उन्होंने किया तो डूब गया, बाद में इन्होंने किया तो तैर गया, अब बवाल हो गया फिर। ठीक है ना। एक महात्मा जो स्वयं भगवान ही थे, उनके टेस्ट के लिए उनको एक पारस दे के गया। बोले ये पारस तुम्हारा गरीबी दूर कर देगा। तो बोलते महाराज आप जहाँ मेरे घर में आप रख दीजिए, छुए भी नहीं। बोले वहीं रख दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप रख दीजिए, जब आप आएंगे रिटर्न में तो आप ले लेना। 14 वर्ष के बाद आए तो वो वहीं के वहीं पड़ा था, लेकिन रविदास ने उसका उपयोग नहीं किया। चाहते तो भयंकर सोना बना लेते, पारस था, लोहे को टच करके सोना बन जाता, पार धन की मालिक हो जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 14 वर्ष के बाद वो संत आए तो रिटर्न लेके गए अपना, उठा के छुए तक भी नहीं। ऐसे महान संत थे, बताइए। लालच से प्रे थे, इसलिए परम भक्त थे वो। अच्छा, एक बार उनको राजा ने बुलाया, सब लोग भड़काए, ब्राह्मण लोग कुछ भड़काए, तो जाकर के, क्योंकि सबको अपनी मैं मेरा तो होता ही है संसार में, गए भड़काए। बोलते ठीक है, बोले भड़काने से कोई बात नहीं, हम बुला लेते हैं। और ये कहा गया था कि भगवान की मूर्ति रखा जाएगा राम की, जिसके पुकारने से मूर्ति उसके हाथ में आ गया, नजदीक आ गया, तो समझो वो सच्चा भक्त है। तो पहले वही ब्राह्मण बोले हम पहले करेंगे, तो प्रभु आ जाओ आ जाओ आ जाओ पुकारा, तो लेकिन आया नहीं। और रविदास जब पुकारे प्रभु आ जाइए, हे भक्त वत्सल आ जाइए, राम की मूर्ति उठ करके हाथ में आ गया, जय घोष हो गया रविदास का। तो भक्ति में वो पावर है। इसीलिए कबीर साहब का भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारा अंग, सारा पाटन जर गया फिर लाभे मंग। मैं मेरा और ज्ञान से इंसान है ना भगवान को नहीं पा सकता। भक्ति और भाव प्रेम से सरलता से ही भगवान को पा सकते हैं बंधु। उसके बाद यहाँ पे तो जीत गए हो। उसके बाद फिर एक बार ये हुआ कि इनके पुत्र हुए और पुत्र की इच्छा हुआ कि चलो मंदिर में हम भगवान की भोग लगाएंगे। गए राम मंदिर में, लेकिन वही कुप्रथा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इसके चक्कर में वही ब्राह्मण लोग इसको जाने नहीं दिया। फिर बाद में क्या हुआ, मारपीट के भगा दिए बेटे को भी। बोले आपका ये दुर्दशा हमें देखा नहीं जाता पिताजी, चलिए, हमें नहीं चाहिए भगवान का दर्शन। लेकिन वहां से जब फेंक दिया लंबा उठा के दोनों बाप बेटे को, तो वहीं पे भगवान को पुकारे, भगवान वहीं प्रकट हो गए, दर्शन कर लिए और भोग भी लगाए। तो भक्ति में बड़ा शक्ति है। ज्ञान तो एक दीपक है, मंदिर को उजाला कर लेता है, लेकिन अपने नीचे में अंधकार रख लेता है। लेकिन भक्ति एक मणि है, संसार को उजाला कर देता है, क्योंकि भक्त विनम्र होते हैं। और देखिए, अब ये कबीरपंथी लोग नहीं मानेंगे। दशरथ पुत्र राम का भक्ति किया था, उनकी शिष्या कृष्ण की भक्ति किया, जिसका नाम मीराबाई। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की, अमृत का अपना विष का प्याला पी लिया। मेरा कहने का मतलब ये था, आज के इस वीडियो में ये दर्शाना था कि देखिए भक्ति कितनी महान होता है और भगवान के प्यारे भी होते हैं। भक्त शिरोमणि रविदास जी के विषय में जो हम बताया,
इससे साबित होता है कि भक्ति करना चाहिए, ज्ञान बड़ा नहीं भक्ति बड़ा है। और इस संसार में हजारों ऐसे क्या कहते कि सबूत है कि भक्ति से ही भवसागर पार हुआ। यहाँ तक कि तुलसीदास, रायदास, तुकाराम, कबीरदास, ये सब भक्त शिरोमणि थे। मुसलमान बादशाह हुए, तुलसीदास को बोले कि मैं राजा हूँ, बुलाए तो बोलते कि मैं आपको राजा नहीं मानता, मेरा राजा तो राम है। पकड़ लिए, बंदी बना लिए और बोले कि तुम मुझे राजा नहीं मानते? बोले नहीं। तो बोले हम तुम्हें, बोले बंदी बना लो इसको। जैसे बंदी बनाया कि बोले कि अब तुम्हारा भगवान बचाएगा? बोला हाँ, भगवान की क्या जरूरत है, हमारे लिए तो भक्त हनुमान ही है जो राम का भक्त है। बोले बुलाओ। बुलाए, बानर सेना आया, तहलका मचा दिया, छोड़ना पड़ा, मानना पड़ा कि राम है। अरे इन जहां से भी ऊपर कोई जहां है। इसीलिए हम कहते हैं हर वीडियो में कि कोई गुरु ईश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि ये जहां में जो हैं सब उनके बंदे हैं। ठीक है, हम गुरु को ईश्वर मान लेते हैं, अलग बात है। अगला वीडियो में बनाएंगे। जय श्री राम, जय माँ काली, सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन।